हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू टारगेट एचपीएस। आज हम अपने इकोनॉमिक सर्वे का 8th और 9th चैप्टर करने जा रहे हैं, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं 8th चैप्टर के साथ, जो है एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर। तो एग्रीकल्चर और जो एलाइड एक्टिविटीज़ है वो लाइवलीहुड देती है मोर देन हाफ ऑफ द स्टेट वर्कफोर्स। मतलब कि 57.3% जो लोग हैं हमारे हिमाचल प्रदेश के, वो एंगेज है एग्रीकल्चर या फिर उससे रिलेटेड एक्टिविटीज़ में। और जो इसका ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडिशन रहता है, ठीक है, वो है 13.47%। मतलब कि 13.47% एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज़ कंट्रीब्यूट करती है टोटल ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडिशन में। ओके। और जो हमारा फाइनेंशियल ईयर 2022-23 का बजट है, इसमें स्टेट ने एलोकेट किया है 4.31% किसका, अपने नेट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का एग्रीकल्चर के लिए। ओके। फिर हम बात करेंगे एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन और इसके सब सेक्टर के बारे में। ठीक है, अगर हम ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडिशन एट करंट प्राइसेस पे देखें तो एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट एंड फिशरीज हैज सीन अ कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, ठीक है, कितना 6.9% का। ठीक है, कब से कब तक, 2018-19 से लेके 22-23 के बीच में। ठीक है, और इसमें जो मेजर ड्राइवर है वो है क्रॉप सेक्टर, ठीक है, जिसमें कि ग्रोथ देखा गया है 8.6% का। उसके बाद एज पर दी एडवांस एस्टीमेट के हिसाब से एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर का जो ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडिशन है वो डिक्रीज होगा 2.9% से। ठीक है, तो क्वेश्चन आ सकता है कि इस बार जो हमारा कंट्रीब्यूशन जो है एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर का, वो डिक्रीज होगा कि इंक्रीज होगा, तो डिक्रीज होगा 2.9% से। ठीक है, ये किस लिए होगा, क्योंकि जो सब सेक्टर है क्रॉप्स के, वहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिला है। फिर हम लाइफ स्टॉक की बात करें, लाइफ स्टॉक सब सेक्टर अकाउंट्स फॉर 1.61% ऑफ टोटल ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडिशन। ठीक है, 12% ऑफ एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर। द लाइफ स्टॉक सब सेक्टर ग्रोथ प्लमेटेड, ठीक है, प्लमेटेड का मतलब होता है कि धक्का लगना या फिर पीछे आना, कितना 4.3% 2022-23 में, जबकि इसमें ग्रोथ रेट चला था 16.3 का 2018-19 और 9.9 का ग्रोथ रेट था 2019-20 में। ठीक है, देन फॉरेस्ट्री अकाउंट्स फॉर 3.28% ऑफ टोटल ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडिशन और 24.4% ऑफ एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडिशन। ठीक है, फॉरेस्ट्री के जो सब सेक्टर है वो उनका एस्टिमेट है कि वो ग्रो करेंगे 2.7% से 22-23 में, अगेंस्ट जो कि पिछली साल उसमें कॉन्ट्रैक्शन देखा गया था -1.4% का। फिशरी सेक्टर की बात करें, ये कॉन्स्टिट्यूट करता है सिर्फ 0.14% ऑफ टोटल ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडिशन और 1% ऑफ एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर। ठीक है, अगर हम इसके सब सेक्टर्स की बात करें तो एस्टिमेट है कि ये ग्रो करेगा 7% से 22-23 में, अगेंस्ट 7.8% जो था पिछली साल का। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये भी 0.8 से स्लो चला है। अगर हम लैंड यूज़ पैटर्न की बात करें, जो कि लास्ट टाइम पूछा गया था यहाँ से क्वेश्चन, तो हिमाचल प्रदेश का रैंक है 17th स्टेट और 126th इन द वर्ल्ड विद जोग्राफिकल एरिया ऑफ 55,673। ये एक कॉमन ऑप्शन दिया था पिछली बार। ठीक है, हर ऑप्शन में ये चीज़ दी ही थी। फिर आउट ऑफ द टोटल जोग्राफिकल एरिया जो 9.75% है वो आता है हमारा नेट साउंड एरिया में। लैंड होल्डिंग पैटर्न्स, टोटल नंबर ऑफ जो ऑपरेशनल होल्डिंग है हमारी स्टेट में वो है 9.97 लाख, जिसका डिस्ट्रीब्यूशन के यहाँ पे दिखाया है, जिसमें मार्जिनल जो लैंड होल्डर्स है उनका सबसे ज़्यादा है 7.12 लाख हेक्टेयर। ठीक है, उसके बाद अगर हम एरिया का बात करें तो एरिया 9.44 लाख हेक्टेयर कवर करता है, जो कि यहाँ पे दिया है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे रेनफॉल की बात करें तो हिमाचल प्रदेश रेनफॉल रिसीव करता है जून टू सितंबर के बीच में, जो कि था 18% डेफिशिएंट देन नॉर्मल रेनफॉल। और सिमिलरली अक्टूबर टू दिसंबर जो रेनफॉल था वो रिसीव किया था 64 mm, जो कि 19% लेस था नॉर्मल रेनफॉल से। नॉर्मल रेनफॉल हमारा है 76 mm। फिर हिमाचल प्रदेश रिसीव नॉर्मल रेनफॉल इन ईयर 2019, 2020, 2021। तो रेन फेड एग्रीकल्चर मीन्स रेन डिपेंडेंट जो हमारा एग्रीकल्चर है वो है अप्रोक्सीमेटली 80%। ठीक है, उसके बाद हम मेन सीरियल क्रॉप्स की बात करें तो उसमें आता है राइस, मेज, व्हीट, सोयाबीन एंड सनफ्लावर हमारी मेजर ऑयल सीड क्रॉप है खरीफ की। जबकि हम अगर रैप सीड और मस्टर्ड की बात करें और तोरिया की बात करें, ये हमारी की ऑयल सीड क्रॉप है रबी की। फिर स्टेट की पल्स क्रॉप में आता है हमारे पास माश, मूंग, राजमा,
खरीफ सीज़न में, और उसके बाद ग्राम लेंटिल रबी सीज़न में। ठीक है, ये हमें जीएस के लिए भी पता होना चाहिए कि ग्राम हमारा रबी क्रॉप है या फिर खरीफ क्रॉप है। उसके एग्रो क्लाइमेटिकली हम देखें तो स्टेट्स को 4 जोन्स में डिवाइड किया है, जिसमें कि सब ट्रॉपिकल, सब माउंटेन लो हिल्स आ गया, सब टेम्परेट सब ह्यूमिड मिड हिल्स हो गया, वेट टेम्परेट हाई हिल्स हो गया, और कोल्ड डिजर्ट्स हो गया। उसके बाद ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द रेनफॉल्स ड्यूरिंग द मानसून सीजन में होती है हमारी, हाफ ऑफ द रेनफॉल। ठीक है, जैसे कि हम अभी देख ही रहे हैं। उसके बाद एवरेज रेनफॉल देखें स्टेट की तो वो है 1251 mm, जिसमें कि कांगड़ा में सबसे हाईएस्ट होती है, उसके बाद चंबा, फिर सिरमौर, फिर मंडी। नेट्स ऑन एरिया हमारा मार्जिनली इंक्रीज हुआ है 543,000 हेक्टेयर 2017-18 में। कहाँ से? 539 जो कि था हमारा 2008 और 9 में। क्यूमुलेटिवली देखें हम तो मेजर क्रॉप्स जो हमारी रहती है वो है वीट, मेज, राइस, बार्ले, पल्सेस। ये 82% ऑफ टोटल एरिया अंडर कल्टीवेशन को कवर करती है। ठीक है, करंटली हम देखें जो वीट है उसके अंडर एरिया है 35.78%, मेज़ के अंदर है 32.23%, और ये कॉन्स्टिट्यूट करता है अराउंड 68% ऑफ द टोटल एरिया अंडर कल्टीवेशन। ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूट है। उसके बाद बात करें क्रॉपिंग इंटेंसिटी इन हिमाचल प्रदेश हायर है देन द नेशनल एवरेज। हमारी डिस्ट्रिक्ट जैसे उन्नाव, हमीरपुर, सिरमौर, कांगड़ा, सोलन, मंडी और चंबा, इनकी हायर क्रॉपिंग इंटेंसिटी है। प्रोडक्शन ऑफ मेजर क्रॉप्स की बात करें तो 2020-21 में फूड ग्रेन्स कंट्रीब्यूट करता है 43% एंड कमर्शियल क्रॉप कंट्रीब्यूट करता है 57% ऑफ टोटल प्रोडक्शन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, कमर्शियल का कितना है और फूड ग्रेन क्रॉप का कितना है। अगर हम राइस प्रोडक्शन की बात करें तो उसमें डिक्रीज आया है -28.2%, और सेम देखने को मिला है फूड ग्रेन में हमें -5.8% का डिक्रीज, और 4.2% का डिक्रीज वीट में, और 2.4 का डिक्रीज मेज में। ठीक है, अगर हम टारगेटेड प्रोडक्शन की बात करें तो रागी हमारा सिग्निफिकेंटली इंक्रीज होगा 310%। प्लांट प्रोटेक्शन प्रोग्राम स्टेट गवर्नमेंट इज इंकरेजिंग नॉन केमिकल टेक्निक्स। ठीक है, और इसमें 50% इंसेंटिव्स दे रहे हैं ऑल कैटेगरी ऑफ फार्मर्स को, ताकि वो लोग इंसेक्ट ट्रैप्स खरीद सके या फिर ल्योर, मीन्स ल्योर मतलब कि जो उन्हें अट्रैक्ट कर सकें, जैसे कि लाइट ट्रैप्स हो गए, स्टिकी ट्रैप्स हो गया, बायोपेस्टिसाइड्स एंड एटसेट्रा। सॉइल टेस्टिंग प्रोग्राम की बात करें तो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के पास 11 सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरीज है। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ऑफर करता है फ्री सॉइल टेस्टिंग टू फार्मर्स। 2 बायो कंट्रोल लैब्स भी है जो कि कांगड़ा और मंडी डिस्ट्रिक्ट में है। सॉइल टेस्टिंग सर्विस ऐड कर दी है हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट पब्लिक सर्विस एक्ट 2011 में, जिसमें कि सॉइल हेल्थ कार्ड भी बनेंगे वाई इंटरनेट सर्विसेज। ठीक है, और वो भी विद इन टाइम लिमिटेड फ्रेम में। मुख्यमंत्री कृषि उत्पादन संरक्षण योजना, जिसमें कि 3 प्रोटेक्शन बेस्ड डिपार्टमेंटल स्कीम्स है। सोलर फेंसिंग सब्सिडी ऑफ 85% दी जाएगी 3 और मोर फार्मर्स को, मींस कम्युनिटी बेस्ड पे जो सब्सिडी है वो थोड़ी ज़्यादा है, और इंडिविजुअल लेवल पे जो दी जाएगी वो है 80%। फिर नेक्स्ट है एंटी हेल नेट्स कृषि उत्पादन संरक्षण योजना, एंटी हेल नेट स्ट्रक्चर, जिसमें कि अप टू 80% ऑफ फाइनेंशियल हेल्प दी जाएगी फॉर द प्रोक्योरमेंट ऑफ एंटी हेल नेट्स। ग्रीन हाउस रिनोवेशन स्कीम, यह मुख्यमंत्री ग्रीन हाउस रिनोवेशन स्कीम आई थी 2017-18 में। 70% सपोर्ट दिया जाएगा रिप्लेसमेंट ऑफ पॉली हाउस शीट आफ्टर 5 ईयर, जिन्होंने की पॉली हाउस सेट किया है अगर यह नेचुरल कैटेस्ट्रॉफी से तबाह हो गया। ठीक है, हिमाचल प्रदेश क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन प्रमोशन प्रोजेक्ट, इसमें हेल्प करेगा जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी जायका। ठीक है, और यह एक्सटर्नल एडेड प्रोजेक्ट रहेगा, किसकी हेल्प से? जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन। और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, कि हिमाचल प्रदेश क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन प्रोजेक्ट जो है उसमें हेल्प कौन करेगा? जायका। ठीक है, 321 करोड़ असाइन किए हैं जो कि 2020 से यूज़ होना शुरू हो गया। उसके बाद मुख्यमंत्री नूतन पॉली हाउस परियोजना, ठीक है, इसमें 100 हेक्टेयर्स को वो कवर करेंगे। 5000 पॉली हाउसेस का टारगेट है, और फर्स्ट फेज़ जो कि 2020 से 23 के बीच का है उसमें 2522 पॉली हाउस, और इसमें जो सब्सिडी मिलेगी वो है 85%। उसके बाद आता है मुख्यमंत्री किसान एवं खेतीदार मजदूर जीवन सुरक्षा योजना। इसमें ये इंश्योरेंस कवरेज है फार्मर्स और एग्रीकल्चर लेबरर्स को, अगर उन्हें इंजरी होती है या फिर उनकी डेथ होती है। डेथ के केस में उन्हें 3 लाख मिलेंगे, परमानेंट हैंडीकैप के केस में उन्हें 1 लाख रुपीज़ मिलेंगे, अदर इंजरी के हिसाब से उन्हें 10,000 to 40,000 प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, एग्रीकल्चरल मार्केटिंग की बात करें, हिमाचल प्रदेश एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 2005 है जो कि गवर्न करता है एग्रीकल्चर मार्केटिंग को, और उसके साथ साथ हमारे पास हिमाचल प्रदेश स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड एंड 10 डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटीज़ भी है। हमारे ग्रोअर्स सर्व किए जाते हैं 71 मार्केट यार्ड से, जिसमें कि 10 APMC से 61 हमारे पास सब मार्केट यार्ड्स हैं। उसके बाद हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट ENAM की, जो कि कनेक्ट करता है 26 स्टेट होलसेल मार्केट प्लेसेस को। ठीक है, देन नेक्स्ट आता है प्राकृतिक खेती कुशल किसान
किसान योजना अंडर जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, जिसमें कि प्रमोट किया जा रहा है जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, जिसका मतलब ये रहता है कि हम ₹0 खर्च करेंगे अपने पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, मैन्योर पर। ठीक है, इसमें सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स को डिस्करेज किया जाएगा। अभी तक 1,71,063 फार्मर्स इसके साथ जुड़ चुके हैं, जिसने कि एरिया कवर किया है 9,464 हेक्टेयर का। ये डाटा इंपॉर्टेंट है। नेचुरल फार्मिंग कवर करती है 54,273 फार्मर्स इन 2021-2022। एक्स्ट्रा 20,000 हेक्टेयर्स को जोड़ने की बात की है फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में। फिर आता है जल से कृषि को बल योजना। गवर्नमेंट बियर द होल कॉस्ट ऑफ इम्प्लीमेंटिंग अ कम्युनिटी बेस्ड मॉडेस्ट वाटर सेविंग सिस्टम। जहाँ भी कम्युनिटी बेस्ड रहेगा वहाँ पे गवर्नमेंट फुल कॉस्ट बियर करेगी। ठीक है, उसके बाद फ्लो इरिगेशन स्कीम का भी सेम है। फ्लो इरिगेशन स्कीम में बस कूहल डेवलपमेंट में है। ठीक है, और यहाँ पे भी 100% एक्सपेंडिचर होगा गवर्नमेंट का। राज्य कृषि यंत्रीकरण कार्यक्रम, इसमें 30 to 40% जो सब्सिडी दी जाएगी एडिशनल इक्विपमेंट, जैसे कि शाफ्ट कटर हो गया, मेज शेलर हो गया, स्प्रेयर एटसेट्रा। फिर कृषि से संपन्न योजना, जिसमें एनकरेज करेंगे कल्टीवेशन ऑफ हींग। कौन से हाई एल्टीट्यूड एरियाज़ में, जो कि लाहौल स्पीति, किन्नौर और चंबा। इसके साथ अदर एरियाज़ में भी होगा जहाँ पे एल्टीट्यूड हाई होगा, और यहाँ पे हींग और सैफरन का कल्टीवेशन किया जाएगा। फिर हम कुछ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स के बारे में पढ़ लेते हैं, जिसमें कि पहला है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, जिसे कि RKVY रफ्तार स्कीम भी कहते हैं। इसमें इंसेंटिवाइज करेंगे स्टेट को टू इंक्रीज पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर। उसके बाद नेशनल बैम्बू मिशन है, एज सच इंपॉर्टेंट नहीं है। मेन गोल ऑफ दिस मिशन इज टू इंक्रीज द एरिया अंडर बैम्बू प्लांटेशन। कहाँ पर? नॉन फॉरेस्ट गवर्नमेंट एंड प्राइवेट लैंड्स पे। ये इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे नॉन फॉरेस्ट की बात की है। नेक्स्ट हमारे पास आता है क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम। खरीफ सीजन जो 2016 का, उसके ऑनवर्ड ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंदर क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम मिल रहा है। इसके साथ साथ हमारे पास रिस्ट्रक्चर्ड वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम्स भी है। ठीक है, व्हीट एंड बार्ली क्रॉप्स आर कवर्ड ड्यूरिंग द राबी सीजन, जबकि मेज एंड पैडी क्रॉप्स आर कवर्ड अंडर द खरीफ सीजन। ये इंपॉर्टेंट है। स्कीम इज़ वॉलेंट्री फॉर बोथ लोन एंड अनलोड फार्मर एज ऑफ खरीफ 2020। पहले ये कंपलसरी था जिनने लोन लिया था, अब ये वॉलेंट्री है दोनों के लिए। 6 क्रॉप कवर की जाती है हमारे RWBCIS, जिसकी फुल फॉर्म है रिस्ट्रक्चर्ड वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम। ठीक है, जो कि है पोटैटो, जिंजर, टोमेटो, पीस, कैबेज एंड कॉलीफ्लावर। कवर्ड है खरीफ सीजन के लिए, एंड पोटैटोज, टोमेटो, गार्लिक एंड कैप्सिकम है राबी सीजन के लिए। मेन गोल है प्रोटेक्शन अगेंस्ट मेट्रोलॉजिकल इवेंट्स। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्कीम की बात करें, सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन। इसमें फार्मर्स आर गिवन एक्सेस टू फ्रेशली डेवलप्ड इक्विपमेंट्स, कंटेम्प्रेरी मशीनरीज एंड जेंडर सेंसिटिव इक्विपमेंट्स। जो SC ST और स्मॉल एंड मार्जिनल एंड वुमेन फार्मर्स ग्रुप होंगे उनको 50% का सब्सिडी मिलेगा, जबकि जो अदर्स हैं उनको 40% का सब्सिडी। नेशनल प्रोजेक्ट ऑन सॉयल हेल्थ एंड फर्टिलिटी। सॉयल हेल्थ मैनेजमेंट विल प्रमोट लोकेशन एंड क्रॉप स्पेसिफिक सस्टेनेबल सॉयल हेल्थ मैनेजमेंट। होगा कुछ भी नहीं, इसमें ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम के थ्रू जांचा जाएगा कि कहाँ पे किस तरह की मिट्टी और किस प्लांट को किस तरह की रिक्वायरमेंट है, किस तरह की क्रॉप को हम वहाँ पे ग्रो कर सकते हैं। ओके, फिर नेक्स्ट है नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, जो कि सेंट्रली फंडेड प्रोग्राम है, बिगिन हुआ था 2007 में। अंडर दिस मिशन 9 डिस्ट्रिक्ट ऑफ स्टेट हैज़ बीन सिलेक्टेड फॉर वीट, जिसमें कि शिमला, किन्नौर और लाहौल स्पीति नहीं है। सेम 9 डिस्ट्रिक्ट मेज़ के लिए है, उसमें भी शिमला, किन्नौर एंड लाहौल स्पीति नहीं है इंक्लूडेड। 2 डिस्ट्रिक्ट राइस के लिए, जिसमें कांगड़ा एंड मंडी है। ऑल डिस्ट्रिक्ट फॉर पल्सेज एंड न्यूट्री सीरियल्स। ठीक है, देन नेक्स्ट है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। मेन फोकस इज ऑन माइक्रो इरिगेशन प्रोजेक्ट, हर खेत को पानी, या फिर जैसे हम बोल सकते हैं मोर क्रॉप पर ड्रॉप। इसमें यही है कि हम प्रिसीजन इरिगेशन करेंगे, वाटर का जो वेस्टेज है उसको कम से कम करेंगे और इफेक्टिव करेंगे वाटर यूज़ को। ठीक है, नेक्स्ट है प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा संरक्षण एवं उत्थान महाअभियान योजना। सिंपल सी भाषा में PM कुसुम है। ठीक है, आपको ये पूरा याद रखना पड़ेगा, क्या पता PM कुसुम का ही फुल फॉर्म पूछ लिया। ठीक है, तो इसमें क्या मिलेंगे हमें? सोलर फोटोवोल्टिक पंप्स मिलेंगे, 85% सब्सिडी सपोर्ट मिलेगा स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को, 80% सपोर्ट मिलेगा मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स को। इंपॉर्टेंट है हमारा PM कुसुम। देन हॉर्टिकल्चर की बात करें, हॉर्टिकल्चर में क्या आता है हमारे पास? फ्रूट्स, वेजिटेबल, फ्लावर, स्पीसीज एंड प्लांटेशन क्रॉप। ओके, हॉर्टिकल्चर सेक्टर इज ग्रोइंग एज अ फास्टर पेस देन एग्रीकल्चर, क्योंकि हॉर्टिकल्चर में जो रिटर्न है पर यूनिट लैंड के वो हायर है एज कम्पेयर टू एग्रीकल्चर। ठीक है, हिमाचल प्रदेश आइडियली सूटेड है हमारे टेम्परेट टू सब ट्रॉपिकल फ्रूट्स के लिए। ओके, एंसिलरी हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स की बात करें तो उसमें हमारे पास फ्लावर्स, मशरूम, हनी, हॉप्स आता है। ठीक है,
तो अगर हम हॉर्टिकल्चर की बात करें तो हॉर्टिकल्चर क्रॉप विच हैव 729 हेक्टेयर्स इन 1950-51 जो कि प्रोड्यूस करते थे 1200 टन्स, वो इंक्रीज़ हो गया है एरिया अब 2,35,785 हेक्टेयर्स, और टोटल फ्रूट प्रोडक्शन भी इंक्रीज़ हो गया है 7.54 लाख टन्स, जबकि ये फाइनेंशियल ईयर 2022-2023 20 दिसंबर तक 7.93 लाख टन ग्रो हो गया था। ठीक है, उसके बाद बात करें एरिया अंडर हॉर्टिकल्चर इज कंट्रीब्यूटिंग 26% ऑफ टोटल एग्रीकल्चर एरिया जो कि है 8,91,926 हेक्टेयर। हॉर्टिकल्चर सेक्टर कंट्रीब्यूट्स 22% इन टर्म ऑफ वैल्यू ऑफ प्रोड्यूस। ठीक है, उसके बाद बिटवीन 2007 से 8 के बीच में देखिए और 21-22 में देखिए एरिया अंडर हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स हैज सीन अ ग्रोथ ऑफ 17.60%। इंपॉर्टेंट एप्पल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप है हिमाचल प्रदेश का। ठीक है, जो कि कॉन्स्टिट्यूट करता है 48.8% ऑफ टोटल एरिया। मीन्स अगर एरिया वाइज देखिए हम टोटल फ्रूट्स का तो एप्पल कॉन्स्टिट्यूट करता है 48.8% और 81% ऑफ टोटल फ्रूट प्रोडक्शन ड्यूरिंग 21-22। मीन्स जितने भी फ्रूट प्रोड्यूस होते हैं उसमें से 81% जो होता है वो एप्पल होता है, और जितने भी फ्रूट्स हम ग्रो करते हैं उस ज़मीन पे 48.8% पे हम एप्पल लगाते हैं। ओके, एरिया अंडर एप्पल हैज़ इंक्रीज फ्रॉम 400 हेक्टेयर 1950-51 to 1,15,016 hectares in 21-22। ठीक है, नट्स एंड ड्राई फ्रूट्स हैव सीन एन इंक्रीज इन एरिया ऑफ 231 हेक्टेयर 1960-61 में था, अब जाके हो गया है 9,786 21-22 में। इसके अलावा सिट्रस सब ट्रॉपिकल फ्रूट्स इतना एज सच इम्पॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तीनों, हिमाचल प्रदेश कुंभ विकास योजना। कुंभ का आप याद रखिए, कुंभ इज़ रिलेटेड विद मशरूम। फिर हिमाचल पुष्प क्रांति योजना, तो ईजी है गैस करने के लिए, फ्लोरिकल्चर फार्मिंग से रिलेटेड है। देन नेक्स्ट है मुख्यमंत्री मधु विकास योजना, ये हनी प्रोडक्शन से रिलेटेड है। उसके बाद अगला है कृषि उत्पाद संरक्षण। इसमें क्या किया जाएगा कि एक परमानेंट सपोर्ट डेवलप किया जाएगा। परमानेंट सपोर्ट का मतलब है कि जैसे हम सपोर्ट देते हैं अपने प्लांट्स को, तो वो दिया जाएगा स्टील या फिर बैम्बू का। हिमाचल प्रदेश जो मार्केटिंग कॉरपोरेशन है वो ऑपरेट करता है 4 कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर स्टोर्स को, जिनकी टोटल स्टोरिंग कैपेसिटी है 2680 मीट्रिक टन। ठीक है, ये हमारे जो एप्पल ग्रोइंग एरियाज ऑफ शिमला है वहाँ पर है मेनली। ठीक है, जैसे कि जरोल टिक्कर कोटगढ़ में, हमारे गुम्मा कोटखाई में है, ओडी कुमारसन 700 मीट्रिक टन मेगा टन। ठीक है, रोहडू हमारा 700 मेगा टन में है। ठीक है, सेटिंग अप ऑफ 1 मॉडर्न वेजिटेबल पैक हाउस एंड कोल्ड स्टोरेज कहाँ, नदौन हमीरपुर, इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अ पैक हाउस अलॉन्ग विद कोल्ड रूम फॉर पैकिंग एंड ग्रेडिंग ऑफ फ्रूट्स वेजिटेबल एंड फ्लावर एंड क्यूलिनरी हर्ब्स कहाँ पर है, गुमारविन में खोला जाएगा। फिर 78 करोड़ फॉर द अपग्रेडेशन ऑफ एप्पल जूस कंसनट्रेशन प्लांट एट परवाणु। उसके बाद एप्पल जूस कंसनट्रेशन एट फ्रूट प्रोसेसिंग प्लांट जरोल सुंदरनगर। ठीक है, उसके बाद HPMC ने प्लान किया है अपने जो कैपेसिटी है उसको एनहांस करेंगे। ठीक है, किसके साथ, वर्ल्ड बैंक फंडेड हिमाचल प्रदेश हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के अंडर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट बात करें द प्रोसेस ऑफ एनहांसिंग ओवरऑल स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर स्टोर्स। ठीक है, कहाँ से, एग्जिस्टिंग अभी जो हमारा है 2680 मेगा टन है, वहाँ से लेके एनहांस करेंगे उसको 7328। ठीक है, उसके बाद हम बात करें HPMC ने सेटअप किए हैं न्यू CA स्टोर्स कहाँ पे, रिकांगपिओ डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में। ठीक है, फिर छछियोत जो कि डिस्ट्रिक्ट मंडी में आता है, जिसकी कैपेसिटी है 500 मेगा टन। न्यू ग्रेडिंग एंड पैकेजिंग फैसिलिटीज हैविंग कैपेसिटी ऑफ 10,000 मेगा टन ईच सीजन आर बीइंग बिल्ट एट तत्तापानी शिमला में है, रोडू शिमला में है, गायबोंग हमारे किन्नौर में है एंड छछियत हमारा मंडी में है। उसके अलावा पोमोग्रेनेट ग्रेडिंग एंड पैकिंग फैसिलिटीज़ हैज़ बीन डेवलप्ड एट भुंतर कुल्लू में। अंडर वर्ल्ड बैंक फंडेड हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट एक एप्पल जूस जो प्रोसेसिंग फैसिलिटी है वो खोला जाएगा पराला में। ठीक है, अ फ्लैगशिप स्टोर फॉर HPMC गुड्स इज ऑल्सो प्लान टू बी बिल्ट एट परवाणु अंडर HPHDP अ वर्ल्ड बैंक फंडेड प्रोजेक्ट सेम। उसके बाद 8th चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। चलिए 9th चैप्टर के साथ शुरू करते हैं, एनिमल हस्बेंड्री मिल्क प्रोडक्शन एंड अलाइड एक्टिविटीज़। ओके, जिसमें कि अगर हम लाइफ स्टॉक पॉपुलेशन की बात करें तो हमारा सेंसस होता है 2019 में। स्टेट के पास 0.82% शेयर ऑफ इंडिया टोटल लाइफ स्टॉक है और 0.16% ऑफ टोटल पोल्ट्री है। ठीक है, अगर हम कैटल के हिसाब से देखें तो हमारा रैंक 20th है, अगर हम पोल्ट्री पॉपुलेशन के हिसाब से देखें तो हमारा रैंक 27th है। कैटल जो है वो लार्जेस्ट शेयर करता है हमारा लाइफ स्टॉक पॉपुलेशन में, जिसका साइज़ है 41.42%। जैसे कि हम इस फिगर में देख सकते हैं, फर्स्ट हमारा कैटल्स है, देन हमारा गोट है, फिर शीप है, फिर बुफेलोज है। ठीक है, लास्ट में हमारा पिग है।
और अगर हम लाइव स्टॉक का परसेंटेज शेयर देखें तो पहला हमारा 1.4 था 2012 में, जो कि डिक्रीज़ होकर 76.7 हो गया है, ठीक है। और पोल्ट्री में देखें तो इंक्रीजिंग ट्रेंड है 18.6 और यहाँ पे 23.3। हाउस में भी बात करें तो क्रॉस ब्रीड कैटल जो है उनकी पॉपुलेशन स्टेट में इंक्रीज़ हुई है 8.64% से, जो कि शेयर करती है 58.43% और टोटल का इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा मिल्क प्रोडक्शन एंड पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ मिल्क की बात करें तो मिल्क प्रोडक्शन स्टेट का ग्रो हुआ है 11.39 लाख टन 2012-13 से 16.54 लाख टन अभी 22-23 में, ठीक है। काऊ मिल्क जो है हमारा 70% कॉन्स्टिट्यूट करता है, उसके बाद बुफेलो मिल्क 27 और गोट मिल्क हमारा करता है 3%, ठीक है। उसके बाद हम बात करें पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ मिल्क इन स्टेट, वो इंक्रीज़ हुआ है 650 ग्राम पर डे 2022-23 में, जबकि पहले 455 ग्राम था 12-13 में। और जो हमारा ये 650 ग्राम पर डे है ये नेशनल एवरेज से ज़्यादा है, जो कि नेशनल एवरेज है हमारा 427 ग्राम पर डे। उसके बाद मीट एंड पोल्ट्री प्रोडक्शन की बात करें, डिक्रीज़ देखने को मिला है मीट प्रोडक्शन में, जबकि एग प्रोडक्शन इंक्रीज़ हुआ है 10.50 लाख से 11 लाख हमारे 22 में। ग्रोथ ऑफ लाइफ स्टॉक सेक्टर की बात करें तो जो ये लाइफ स्टॉक सेक्टर है ये 1.61% ऑफ टोटल ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडिट करता है, ठीक है। और ग्रॉस वैल्यू आउटपुट की बात करें तो मिल्क का सबसे ज़्यादा, फिर मीट, फिर डंग, ठीक है। और इस तरह देखेंगे सिल्क वॉर्म एंड कोकून एंड हनी का कम है 0.38%। उसके बाद गवर्नमेंट शीप ब्रीडिंग फार्म्स है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कहाँ है, ज्यूरी में है, ठीक है, शिमला, ताल, हमीरपुर, करचम, किन्नौर में। उसके बाद एक रैम सेंटर भी है नगवेन डिस्ट्रिक्ट ऑफ मंडी। उसके बाद हमसे ये पूछा जा सकता है कि प्योर हॉगेट्स, रशियन मैरिनो, अमेरिकन रूम्बोलियट ये क्या चीज़ें हैं, ठीक है। ये हमारी जो भेड़ है उनकी प्रजातियां हैं, आप इन्हें गूगल करके ज़रूर देखें, ठीक है। उसके बाद वूल प्रोडक्शन देखें तो हमारा 1500 टन है। अब अंगोरा रैबिट फार्म जो है वो है हमारे खंदवारी कांगड़ा में और नगवेन मंडी में। एक हॉर्स ब्रीडिंग फार्म है और याक फार्म है लारी लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में। उसके बाद नेक्स्ट है वेलफेयर स्कीम फॉर लाइव स्टॉक ओनर्स, ठीक है, जिनके पास जो पालते हैं जानवरों को, तो जो भी BPL फैमिली से बिलोंग करते हैं तो उन्हें 50% सब्सिडी मिल जाएगी प्रेगनेंसी राशन में, 3 kg पर डे मिलेगा लेटर 3 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी। उसके बाद उत्तम पशु पुरस्कार योजना, इसमें जो भी लोग 15 लीटर या फिर उससे ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं एक दिन में तो उन्हें 1000 रुपीज़ रिवॉर्ड किया जाएगा पर बेनिफिशियरी पर एनिमल, ठीक है। फिर हिम कुक्कुट पालन परियोजना, ठीक है, इसमें एस्टेब्लिशमेंट किया जाएगा 120 पोल्ट्री यूनिट्स का, ठीक है। 60% सब्सिडी दी जाएगी कैपिटल इन्वेस्टमेंट में, जैसे कि शेड बिल्डिंग हो गया, फीडर्स हो गया, ड्रिंकर्स हो गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है राष्ट्रीय गोकुल मिशन। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ प्रोवाइडेड फंड्स फॉर बिल्डिंग ऑफ मुर्रा बुफेलो ब्रीड फार्मिंग इन डिस्ट्रिक्ट उन्ना, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन ये आ सकता है कि मुर्रा जो है ये किससे रिलेटेड है, तो मुर्रा एक बुफेलो की ब्रीड है और ये बन कहाँ रहा है, उन्ना में। इसके साथ साथ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ गोकुल ग्राम डिस्ट्रिक्ट इन उन्ना। फिर प्रोजेनी टेस्टिंग जर्सी प्रोग्राम कहाँ पर, कांगड़ा में, ठीक है, जिसके लिए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिए है 200 to 28.55 लैक्स, ठीक है। और ये दिए हैं नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के थ्रू। उसके बाद एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एम्ब्रियो ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी लेबोरेटरी एट पालमपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ कांगड़ा। ये बना है कंजर्वेशन एंड प्रोपेगेशन ऑफ शैवाल एंड रेड सिंधी ब्रीड ऑफ काउस, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये भी पूछा जा सकता है शैवाल और रेड सिंधी ब्रीड किसकी है, ठीक है। देन आफ्टर है सेंटर फॉर एक्सीलेंस कम ट्रेनिंग सेंटर एस्टेब्लिश्ड एट उन्ना डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट इज हिमाचली पहाड़ी काउ वॉज एन ऑफिशियल ब्रीड अंडर द नेम हिमाचली पहाड़ी, ओके। नेक्स्ट एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मल्टीपर्पज़ AI टेक्नीशियन इन रूरल इंडिया, जिससे कि माइट्रिस भी कहते हैं। इसमें क्या किया जाएगा कि प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्जिस्टिंग बोविन पॉपुलेशन को इंक्रीज़ किया जाएगा बाय आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, ठीक है। अभी तक 18 माइट्रिस ट्रेन कर चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट है रिस्क मैनेजमेंट एंड लाइफ स्टॉक इंश्योरेंस स्कीम, जिसमें कि 60% डिस्काउंट दिया जाएगा ऑन इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ लाइफ स्टॉक एंड पैक एनिमल फॉर अबव पॉवर्टी लाइन फार्मर्स, जबकि 80% सब्सिडी दी जाएगी BPL को। कृषक बकरी पालन योजना, अंडर दिस स्कीम इट इज़ प्रपोज टू डिस्ट्रीब्यूट यूनिट्स ऑफ बैतल, सिरोही, जमुनापरी, वाइट हिमालयन लॉन्ग हेयर्ड ब्रीड्स एट सब्सिडी ऑफ 60%। तो हमें ये भी पता होना चाहिए बैतल, सिरोही, जमुनापरी ये किसकी ब्रीड है, ये गोट की ब्रीड है हमारी, ठीक है।
उसके बाद जो हिमाचल प्रदेश मिल्क फेडरेशन है वो रजिस्टर हुआ था 1980 में, बट इसने ऑपरेशन स्टार्ट किया 2 अक्टूबर 1983। इंपॉर्टेंट डेट है। हिमाचल प्रदेश मिल्क फेडरेशन के पास 1097 मिल्क प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है, ठीक है, जिसमें कि 225 वुमेंस डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है। एक मिल्क पाउडर प्लांट बना है जिसकी कैपेसिटी है 5 मेगा टन पर डे दत्तनगर शिमला में। एक कैटल फीड प्लांट बना है 16 मेगा टन पर डे कैपेसिटी का भोर हमीरपुर में। एवरेज मिल्क प्रोक्योरमेंट की बात करें तो वो है 1,60,000 लीटर पर डे, ठीक है। फिशरीज एंड एक्वाकल्चर एज सच इंपॉर्टेंट नहीं है। स्टेट हैज फ्रेम्ड हिमाचल प्रदेश फिशरी रूल्स 2020 फॉर प्रमोशन ऑफ पिस्सीकल्चर। कोल्ड वाटर फिश स्पीशीज हमारे पास है सीजोथोरैक्स, गोल्डन मशीर, एक्सोटिक ट्राउट, ठीक है। फिश प्रोडक्शन की बात करें तो हमारे पास 6,175 फिशरमैन है। इनका की प्रोडक्शन था 17,163.91 मीट्रिक टन। इसी के साथ हमारे 2 चैप्टर्स कंप्लीट होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। स्टे ट्यून्ड।